खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्तार अंसारी पर यूपी और पंजाब सरकार में ठन गई है। रोपड़ जेल प्रशासन का मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार है। दरअसल रोपड़ जेल ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्तार अंसारी पर अब उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार में ठन गई है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कांग्रेस पर माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे जवाब। रोपड़ जेल प्रशासन का यह कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। मुख्तार मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि बीजेपी नेता ने आज ये साफ कहा था मीडिया से बात करते हुए कि कांग्रेस माफिया को बचा रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब सरकार माफिया मुख्तार अंसारी को बचा रही। हालांकि कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्तार को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या मुख्तार पर मेहरबान है रोपड़ जेल प्रशासन? आखिर मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की अनदेखी क्यों की जा रही है? सवाल यह भी कि अब कौन सा पैंतरा अपना रही है पंजाब सरकार? अविनाश सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। अविनाश, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, वो माफिया को यानी मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। जेल प्रशासन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में हम पूरे मामले में अपना जवाब देंगे, जवाब अपना दाखिल करेंगे। क्या जानकारी है, क्यों आखिर रोपड़ जेल ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं सौंपा मुख्तार अंसारी को? देखिए, कुछ महीने पहले अनामिका जब यूपी पुलिस गई थी रोपड़ जेल, तब रोपड़ जेल प्रशासन ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से मना कर दिया था और तब रोपड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है वो, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, एक अपील किया गया था यूपी सरकार की तरफ से और उसी अपील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल के जो अधीक्षक हैं उनको नोटिस जारी किया था और उसी नोटिस के आधार पर आज यूपी पुलिस पहुंची थी रोपड़ जेल। लेकिन आज एक बार फिर से रोपड़ जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अहम बात अनामिका यह है कि इस पूरे मामले को लेकर, मुख्तार अंसारी को यूपी लाने को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई है और आज चूंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रोपड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी जवाब होगा, जवाब दाखिल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। देखा जाए अनामिका तो ये जो पूरा विवाद है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज सुबह में ही कृष्णानंद राय की पत्नी का एक बयान सामने आया था और उस बयान में कृष्णानंद राय की पत्नी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि किसी अपराधी को कांग्रेस बचाने का काम नहीं करती है, आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं। लेकिन आज एक पूर्व डीजीपी हैं यूपी के अनामिका AK जैन, उन्होंने जो जेल प्रशासन है रोपड़ का उस पर सीधे तौर पर आरोप लगाया और AK जैन ने कहा कि कहीं ना कहीं जो रोपड़ जेल प्रशासन है वहां के किसी राजनेता के इशारे पर काम कर रहा है और संरक्षण देने का भी पूरा काम किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जब पिछली बार यूपी पुलिस गई थी रोपड़ जेल अनामिका, तब भाजपा ने कांग्रेस पर तब भी ये आरोप लगाया था और तब कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला, जो पूरा विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये अंदेशा है कि आने वाले समय में पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है। क्योंकि देखा जाए तो कुछ मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी की पेशी होनी अनामिका उत्तर प्रदेश में और यही वजह है कि यूपी पुलिस बार बार मुख्तार अंसारी को यहां पर रोपड़ जेल लाने जा रही है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो रवैया अपनाया जा रहा है रोपड़ जेल प्रशासन की तरफ से, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। रोपड़ जेल प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि जो मेडिकल ग्राउंड, जिस मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मुख्तार अंसारी को यहां पर आने से रोका जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि चूंकि यात्रा लंबी है और वे नहीं आ सकते हैं। 3 महीने जब अक्टूबर में लाने की कोशिश की गई थी अनामिका, तब 3 महीने का जो नोटिस था वो जारी किया गया था कि अगले 3 महीने तक मुख्तार अंसारी को बेड रेस्ट की जरूरत है। तो अब सवाल आखिर ये उठता है और जिस तरीके से AK जैन ने सवाल खड़े किए हैं कि किसी राजनेता के इशारे पर रोपड़ जेल प्रशासन काम कर रहा है, तो एक बहुत ही गंभीर आरोप है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जो ये पूरा मामला है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई
सुनवाई भी होनी है, लेकिन अब इसको साफ करने की जरूरत है। ये साफ होना भी चाहिए कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि AK जैन ने कहा, तो सवाल बहुत सारे अनामिका। हालांकि कल सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करता है। कल ही ये खबर भी आई थी अविनाश की, उत्तर प्रदेश पुलिस एक नोटिस लेकर पंजाब के लिए रवाना हुई है और वहां से तैयारी है पंजाब से वापस लेके आने की मुख्तार अंसारी को। लेकिन अब जब जेल प्रशासन का ये रवैया सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। अभी फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कल सुनवाई होगी, उसके बाद क्या प्रोसेस हो सकता है यूपी सरकार की ओर से या उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, और क्या कदम उठाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के इस माफिया को वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए? देखिए अनामिका, जहां तक सवाल सुप्रीम कोर्ट का है, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के बाद काफी हद तक इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो चूंकि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे और वहां पर बांदा से उनको शिफ्ट किया गया रोपड़ जेल। चूंकि पंजाब में एक मामूली रंगदारी का मुकदमा था और उसी मुकदमे में पेशी के लिए ले जाया गया था, और तब से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद हैं। लेकिन चूंकि सवाल कई सारे हैं और जहां तक सवाल योगी सरकार के और यूपी पुलिस के अगले कदम का है, तो कल जो गाइडलाइन या जो भी आदेश जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि सरकार अपना अगला कदम उठाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अनामिका तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई मामले दर्ज है मुख्तार अंसारी के ऊपर, और पिछले काफी समय से, चूंकि अगर हम अक्टूबर की बात करें तो MP MLA जो कोर्ट है यहां पर, उसमें पेशी होनी थी और उसी पेशी के लिए यूपी पुलिस गई थी। तब एक मेडिकल ग्राउंड वहां पर बनाया गया और उसके आधार पर कहा गया कि मुख्तार अंसारी नहीं जा सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो अब चूंकि योगी सरकार की और यूपी पुलिस की अगली रणनीति क्या होगी, जो कानूनी सलाहकार है सरकार के, उनसे निश्चित तौर पर सरकार सलाह लेगी कि जो सरकार है किस तरीके से कदम उठाए। क्योंकि देखा जाए तो जो ट्रायल चल रहा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर जिस मुकदमे में मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद है, तो चूंकि इन सभी मामलों का ट्रायल चल रहा है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ दिशा निर्देश जारी करे, कुछ डायरेक्ट करे कि आपको पहले वहां पर जो ट्रायल चल रहा है उसमें पेश होना पड़ेगा और उसके बाद जो पंजाब में ट्रायल चल रहा है उसमें पेश होना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर अनामिका बहुत कुछ निर्भर करता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, और यह तय माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही योगी सरकार और यूपी पुलिस अपना अगला कदम बढ़ाएगी।